उपस्थित अभिभावकगण, साथियों एवं प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सभी 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के साप्ताहिक आयोजन के शुभारंभ के अवसर पर योग के इतिहास एवं महत्व पर प्रकाश डालने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। योग की परंपरा अत्यंत प्राचीन है और इसकी उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जब से सभ्यता शुरू हुई तभी से योग किया जा रहा है, अर्थात प्राचीनतम धर्मों या आस्थाओं के जन्म लेने से काफ़ी पहले योग का जन्म हो चुका था। योग विद्या में भगवान शिव को आदि गुरु माना जाता है। भगवान शंकर के बाद वैदिक ऋषि मुनियों से ही योग का प्रारंभ माना जाता है। बाद में कृष्ण, महावीर और महात्मा बुद्ध ने इसे अपनी तरह से विस्तार किया। इसके पश्चात पतंजलि ने इसे सुव्यवस्थित रूप दिया। योग से संबंधित सबसे प्राचीन ऐतिहासिक साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त वस्तुएं हैं, जिनकी शारीरिक मुद्राएं और आसन उस काल में योग के अस्तित्व के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। योग का वर्णन सर्वप्रथम वेदों में मिलता है और वेद सबसे प्राचीन साहित्य माने जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के धर्म संसद में अपने ऐतिहासिक भाषण में योग का उल्लेख कर सारे विश्व को योग से परिचय कराया। आधुनिक युग में योग के प्रचार प्रसार में स्वामी रामदेव का काफ़ी योगदान रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 177 देशों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की मंजूरी मिली। वर्तमान समय में व्यस्त जीवन शैली में योग बहुत ही लाभकारी है। योग से न केवल व्यक्ति का तनाव दूर होता है, बल्कि मन और मस्तिष्क को भी शांति मिलती है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 21 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस बार योग दिवस की थीम है ह्यूमैनिटी, अर्थात मानवता। मैं आप सभी से योग को अपने दिनचर्या में शामिल करने के संकल्प के साथ इस नारे से अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। रोज करे योग, रहे सदा निरोग। रोज करे योग, रहे सदा निरोग। जय हिंद। योग एक प्रकार का व्यायाम है जिसके नियमित अभ्यास के द्वारा हम शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। योग के माध्यम से कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से निरोगी रह सकता है तथा सफल, स्वस्थ तथा शांतिपूर्ण रूप से अपने जीवन का निर्वहन कर सकता है। योग को प्राथमिकता देने और उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग मनुष्य को न केवल शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में सहायता करता है, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में भी सहायता करता है। योग के माध्यम से न केवल बीमारियों को निदान किया जाता है, बल्कि स्वयं के अंदर भी एक नई चेतना का संचार होता है। योग शारीरिक और मानसिक अनुशासन का भी एक संतुलन बनाता है। यह शरीर में आत्मविश्वास भी विकसित करता है। योग कई बीमारियों को दूर करता है। योग हमारे मन को चिंता मुक्त करने में भी सहायता करता है। योग से डिप्रेशन भी दूर होता है। योग करें हम योग करें, योग करें हम योग करें, दूर सभी हम रोग करें। वरदान मिला जो हमको, वरदान मिला जो हमको, हम उसका उपयोग करें। तन मन स्वस्थ बनाता है, तन मन स्वस्थ बनाता है, आलस को दूर भगाता है। सदा सुखी वह रहता है, सदा सुखी वह रहता है जो इसको अपनाता है। कहे संजीवनी बूटी, कहे संजीवनी बूटी, जीवन को दे नए प्राण। ऐसा आशीर्वाद मिला, ऐसा आशीर्वाद मिला, होता सभी का कल्याण। उद्देश्य ही बस इसका है, उद्देश्य ही बस इसका है, सृजन स्वस्थ समाज का हो। उद्देश्य ही बस इसका है, सृजन स्वस्थ समाज का हो। भविष्य बनेगा बेहतर, भविष्य बनेगा बेहतर, ध्यान यदि बस आज का हो, ध्यान यदि बस आज का हो। धन्यवाद। योग केवल व्यायाम का एक रूप ही नहीं है, बल्कि ये आपके दिमाग और शरीर से जुड़ने का एक तरीका भी होता है। तनाव और चिंता को कम करने के लिए योग बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। योग अपने आप से और दूसरों से जुड़ने का एक शानदार तरीका होता है।
चाहे आप अकेले अभ्यास करें या कक्षा में, योग आपको अपने शरीर और अपने आसपास के लोगों से अधिक जुड़ाव महसूस करवाने के लिए मदद कर सकता है। योग का महत्व सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य से परे है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए भी है। धन्यवाद। By practicing yoga, we can also sharpen our mind and improve our intelligence. It also helps in improving the flexibility of muscles and makes a better digestive system. Yoga helps in weight reduction. It improves our blood circulation. Yoga practice has frequently been correlated with a stronger immune system. Yoga also helps us to develop self-discipline and self-awareness if practiced regularly. So, we should always do yoga every day in the morning. भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। पहला जो है ताड़ासन स्टार्ट। आसन की पोजीशन में आप कुछ देर के लिए रुकेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। दूसरा आसन अर्धकटी चक्रासन। पहले बायां हाथ आप लेफ्ट साइड से उठा करके आसन की पोजीशन में कुछ देर के लिए रुकेंगे। धीरे धीरे वापस दूसरी तरफ से हाथों को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। साइड में झुकेंगे। आसन की पोजीशन में कुछ देर के लिए रुकेंगे। धीरे धीरे वापस तीसरा आसन हस्तपादासन। आप दोनों हाथों को उठाते हुए आगे की तरफ झुकना है।
पैर को इधर नीचे सटा के और उसके ऊपर सुखासन। ये सुखासन जो सबसे आराम की मुद्रा है। आप सुखासन में बैठिए। दूसरा आसन जो है, आपको अपनी जगह नहीं है तो पैर खोलना चाहिए। आप जो दूसरा पद्मासन, आप जो है एक पैर को नीचे जो है यहाँ दूसरे थाई के नीचे रखेंगे और दूसरे को उसके ऊपर, इसको क्या देखिए, ये पद्मासन। पद्मासन की मुद्रा में सभी बैठेंगे। थोड़ी देर के लिए प्रयास करें पद्मासन। एक पैर देखिए फिर से कोई भी, जैसे लेफ्ट पैर के इसके ऊपर राइट के थाई पर रखेंगे और फिर राइट लेग को लेफ्ट की थाई पर, और ध्यान की मुद्रा में दोनों हाथ घुटनों पे और बॉडी सीधा, हाथ आँख को हाथ क्लोज करके रखेंगे बिल्कुल। ये पद्मासन है। तो सुखासन या पद्मासन में ही प्राणायाम किया जाता है। आप इस मुद्रा में बैठेंगे। एक जो है वज्रासन, जो बैठे बैठे करते हैं। अगर आपका पैर खुल सकता है तो खोल सकते हैं आगे, और यहाँ से आप एक पैर को इधर ले जाके पीछे करेंगे, फिर दूसरे पैर को। ये वज्रासन का पोजीशन है। ये आसन आप खाना खाने के पश्चात भी कर सकते हैं। अक्सर इसको खाना खाने के बाद अगर आप इसको वज्रासन की मुद्रा में आप 5 मिनट 10 मिनट रहते हैं तो आपकी खाना जो खाते हैं उसको पचने में मदद करता है।